ठीक है जी, फिर स्टार्ट करते हैं एक बार। आवाज़ सही आ रही है ना मेरी? बिल्कुल सेट है। ठीक है। तो रिसेंटली मैं वेट कर रहा था कि हमारे पास ज़रा मंथली क्लोजिंग हो जाए तो मैं उसके बाद एक सेशन करूँगा, सारा कुछ उसमें क्लियर कर दूँ कि मैं क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। तो जो हमने चीज़ें देखी हैं वो क्या देखी हैं। मंथली का चार्ट इस वक्त थोड़ा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कुछ चल रहा है यहाँ पे। किस लिहाज से? पहले बात तो मैं मार्केट स्ट्रक्चर के लिहाज से कहूँगा। यहाँ पे हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, जो कि बुलिश साबित हुआ है। मार्केट ने कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन किया इस हाई के ऊपर, एंड इधर एक ऑर्डर ब्लॉक था, जोन था जो होल्ड हुआ है। एंड रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक एसएफपी हुआ था, जो कि इस स्पेसिफिक चार्ट पे, कुकन का चार्ट पे नहीं हुआ, बल्कि हम फ्यूचर्स के चार्ट्स पे देखें तो यहाँ पे प्राइस जो है वो इस लो के नीचे गई है। ठीक है, तो इट मेक सेंस क्योंकि काफ़ी सारे चार्ट पे गई है, एक आधे पे जाती तो हम कहते कि नहीं वैलिड, लेकिन चली गई थी। तो यहाँ पे हमें क्लियर एक एसएफपी मिला था देखने को, बुलिश एसएफपी। और इसकी बेस से मैंने काफ़ी टाइम पहले एक अपडेट दी थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टिल बीटीसी 32 से 35 के रेंज के अंदर, और अभी उस रेंज में आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी फर्दर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या यहाँ से नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, तो ये सब बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली जो क्लोज हुई है वो हमारे पास एक बुलिश क्लोजिंग थी, काफ़ी सारी, काफ़ी बुलिश क्लोज थी। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है एंड हमारे पास एक फ्रेश बुलिश जोन आया है, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश किस्म का, ये है वो जोन। ठीक है, एक फ्रेश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना है। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इस वक्त, क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ। ये है एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने अभी मार्क किया, ये दिस इज़ अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वीकली का। तो मुझे जो लग रहा है ना इस वक्त कि शायद मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्ट हो, स्लाइटली रिजेक्ट करे, एंड देन पुश दे थोड़ा सा इस जोन के अंदर, उसके बाद फर्दर ऊपर। ठीक है, एक एग्रेसिव सा रीटेस्ट पॉसिबल है, बिल्कुल ये चीज़ माइंड में रखना, पॉसिबिलिटी है। बाकी मार्केट अक्सर इस तरह करती है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल लग रही होती है, वैलिड लग रही होती है, वो नहीं प्ले आउट होता। ऐसे भी हो सकता है कि प्राइस यहाँ से सीधी ऊपर ही चला जाए और यहाँ पे कहीं पे हमारे पास टॉप लगे। बिकॉज मैं मज़ीद बुलिश क्यों हूँ, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो क्लोजिंग हुई है ना, वो सारी बहुत बुलिश क्लोजिंग हुई है। मैं भी मंथली चार्ट पे हूँ, मंथली चार्ट पे ही हमारे पास इतना कुछ है देखने के लिए कि हम जज कर सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट मूव्स किस तरह के आएंगे, मंथली चार्ट को देखते हुए सिर्फ। तो अभी जो हमारे पास क्लोजिंग हुई है ओवरऑल बुलिश क्लोजिंग है, और ये जो जोन है वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक हुआ है, बहुत प्रॉपर तरीके के साथ ब्रेक हुआ है जोन अब, और ये हमारे पास फ्रेश किस्म का एक जोन आ गया है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जोन कहो, जो भी कहो आप। तो मैं इसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहूँगा कि इन केस अगर प्राइस डिप लेती है इस जोन के अंदर, आई विल लुक फॉर रीजंस टू लॉन्ग। मंथली का टाइम फ्रेम है डेफिनेटली, तो मंथली का जो ये मैंने ब्रेकर मार्क की है, तो मैं ऐसे छोटे टाइम फ्रेम पे डेली पे या वीकली पे जाके क्या कहते हैं, ट्राई करूँगा कि अगर मुझे कहीं पे अगर रीटेस्ट लेट से प्राइस लेती है तो मैं स्ट्रेंथ स्पॉट करूँगा, लॉन्ग करूँगा उसको, उस टिप को फर्दर ऊपर के साइड पे टारगेट करूँगा। तो मुझे भी ओवरऑल बुलिश लग रहा है मंथली टाइम फ्रेम स्पेसिफिकली। बाकी टाइम फ्रेम पे हम अभी बाद में आते हैं। ठीक हो गया, ये फर्दर अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले डेफिनेटली मैं समझ रहा था कि 32 से 34 35 के अराउंड जो लिक्विडिटी है वो हिट होगी एंड मे बी मार्केट वहाँ से डंप ले ले, बट आई वॉज रॉन्ग, मे बी आई, कुछ कह नहीं सकते अभी भी। बट अब जो लग रहा है ना, अब जो लग रहा है कि क्या हिसाब किताब चल रहा है इस वक्त हमारे पास मार्केट का, तो मैं बुलिश रहना ही पसंद करूंगा इस मामले में। फजूल में मैं नहीं कहूँगा कि मार्केट डंप करेगी, फजूल में नहीं कहूँगा, बट मैं इस वक्त बुलिश रहना पसंद करूंगा क्योंकि हमारे पास क्लोजिंग सारी टेक्निकल चीज़ें जितनी भी हैं, बेशक एक रेजिस्टेंस एरिया के अंदर है, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ,
बट जो क्लोजिंग्स हमारे पास हैं वो स्ट्रेंथ शो कर रही हैं उस वक्त, एंड बेरिश होने की कोई रीज़न नहीं है मेरे पास इस वक्त, सिवाय इसके कि प्राइस एक रेजिस्टेंस एरिया के अंदर है, एंड बस यही रीज़न है मेरे पास। बट जो क्लोजिंग्स हैं वो मेरे ख्याल से वो वाला पल्लू ज़्यादा भारी है क्लोजिंग्स वाला, तो मैं बुलिश रहना पसंद करूंगा इस मामले में। क्लोजिंग बिल्कुल भी वीक नहीं लग रही मुझे, नॉट गना लाई, डेली वीकली मंथली क्लोजिंग मुझे बिल्कुल वीक नहीं लग रही। बहुत एक तगड़ी कैंडल क्लोज हुई है, और इन केस अगर ये प्राइस यहाँ पे आती है तो ये मैं समझता हूँ बहुत एक स्ट्रॉन्ग किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है। बहुत एक मज़ेदार ब्रेकआउट मिला है हमें, कोई वीक ब्रेकआउट नहीं है ये, एक प्रॉपर मोमेंटम के साथ बहुत टाइट किस्म का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने। किसी किस्म की कमी नज़र नहीं आ रही मुझे इस ब्रेकआउट के अंदर। सो मैं तो बुलिश ही रहूँगा इस वक्त फ़िलहाल तो। ठीक हो गया। और यहाँ तक ये जोन 38 37 या मे बी 40K तक जा सकती है प्राइस, एंड देन मे बी शायद फिर थोड़ा रिट्रेस करे एग्रेसिवली हॉल्विंग से पहले, बुल रन से पहले। तो ये भी 5 6 महीने का टाइम है हमारे पास हॉल्विंग आने से पहले, तो काफ़ी कुछ हो सकता है इस दौरान। बट अभी जो नेक्स्ट मूव है वो जिस तरह हमने लास्ट मूव भी कैच किया था, मैंने, अगर आप में से अब मुझे फॉलो करते आ रहे हो, 25 26 हज़ार पे जब बीटीसी आया था, एक अग्रेसिव मार्केट ने डंप लिया था, एक बहुत बड़ा डंप लिया था एक छोटी सी कैंडल में 15 मिनट की, जब हर कोई 20 हज़ार 15 हज़ार कह रहा था। अब वो स्ट्रेट बुलिश, मैंने कहा था यार प्राइस निकल जाएगी यहाँ से, दिस मूव वाज इंटेंशनली मेड बाय द मार्केट मेकर्स फॉर लिक्विडिटी, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, नहीं जाती नीचे। और जितने लोग भी थे जो ब्लाइंडली कह रहे थे कि मार्केट 15 हज़ार 20 आ जाएगी, वो अब लोग गायब हैं, वो लोग अब गायब हैं, नज़र नहीं आ रहे आपको। ठीक है, तो पैनिक सेल करवाया आप गया आपको और कुछ नहीं, एंड आई वाज स्ट्रेट बुलिश। मैंने क्लियरली बताया था कि मैं सिर्फ बेरिश तब होऊंगा जब वीकली क्लोज हमें 24,800 से नीचे मिलेगी, जो कि नहीं मिली डेफिनेटली। और हमारे पास बाकी आपने देखा कि मार्केट ने एक कितना टाइट किस्म का पंप लिया, 30% तक पंप हुआ बिटकॉइन विद इन फ्यू डेज। ठीक है, तो ओवरऑल ये सिनेरियो है मंथली के टाइम फ्रेम पे। वीकली पे देख लेते हैं, वीकली क्लोजिंग बिल्कुल भी वीक नहीं लग रही, और ये जिस लेवल पे जाके क्लोज हुई है इस वक्त, आई एम कॉन्फिडेंट कि यार ये छोटा मोटा एक डिप लेके ऊपर निकल जाएगा दोबारा। अभी इसकी शायद बस नहीं हुई है, अभी इसमें जान बाकी है, अभी गुदा बाकी है, फंडामेंटल थोड़े से स्ट्रॉन्ग है ईटीएफ वाले, और इट कैन पुश द प्राइस अ लिटिल बिट मोर हायर। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करो कि प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जा सकती है इस वक्त। बाकी बुल रन तो डेफिनेटली सबको पता है आ रहा है अगले साल इंशाल्लाह मई के स्टार्ट से। वीकली पे एक बार आ जाते हैं तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप्स कुछ फॉर्म हुआ है। अगर मैं बात कहूँ तो फेयर वैल्यू गैप्स इधर भी फॉर्म हुए थे, इधर भी हुए थे, इधर भी हुआ था, और इधर भी हुआ है। तो ये फिल होंगे, रिट्रेस करेगी मार्केट, टाइम लगेगा। मार्केट अपने एक अल्टीमेट टारगेट पे रीच करने के बाद, हिट करने के बाद, जो इसका अल्टीमेट टारगेट है, मार्केट रिट्रेस करेगी। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस यहाँ तक चली जाती है, देन रिट्रेसमेंट थोड़ी बहुत होगी, या फेयर वैल्यू गैप्स 50 या 80% जितने फिल होने होंगे हो जाएंगे, जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द ऑर्डर्स होंगे। प्राइस फिल कर देगी फेयर वैल्यू गैप, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। फ़ौरन से ये नहीं कहना कि प्राइस डंप करेगी क्योंकि फेयर वैल्यू गैप बन गया, फ़ौरन नहीं फिल करती प्राइस फिर फेयर वैल्यू गैप्स। ठीक है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, मार्केट को टाइम दो। ओवरऑल अभी थोड़ा सीन मुझे तो बुलिश लग रहा है, अनटिल एंड अनलेस के मार्केट अब 32,000 के नीचे आके कंसोलिडेट करने लग जाए। एक और चीज़ मैं ये कहूँगा कि अगर प्राइस एक सडन डंप लेती है, एंड ये जो हाई था प्रीवियस हाई यहाँ से रिजेक्ट होने लग जाती है इंस्टेड ऑफ होल्डिंग अबव इट, तो देन ये एक वीकनेस का साइन होगा कि हम कह सकेंगे कि ये जो मूव है ये सिर्फ एक डिविएशन है। और बुलिशनेस का साइन क्या हो सकता है कि प्राइस अगर एक बार डंप ले और हमें बुलिश एस एफ पीस देखने को मिले, एंड प्राइस बार बार कोशिश कर रही है ऊपर निकलने की, एंड देन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड वापस ऊपर के साइड पे, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा वैलिड सिनारियो है जो कि हमें देखने को मिल सकता है। ओवरऑल बुलिश लग रहा है। ठीक है, बाकी मैं साथ साथ अपडेट करता रहता हूँ हर एक चीज़ के बारे में। आप मेरे चैनल पे फॉलो कर लिया करो, यहाँ पे डिस्कॉर्ड पे ही एक एक चीज़ मैं अपडेट कर रहा होता हूँ। अब डेली पे ज़रा देख लेते हैं क्या कुछ चल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे।
जी, तो जब से मार्केट ने पंप लिया तब से ये जो पहला हाई था हमारे पास मंडे वाला, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रही, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही। और सेवरल बुलिश फीस देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है, एक सेल साइड पे हमें मूव देखने को मिल सकता है। सेल साइड का मूव कहाँ तक हो सकता है ये कोई एग्जैक्टली नहीं जानता। आवाज़ सही आ रही है ना मेरी? लुक फॉर शॉर्ट्स ऑन शॉर्ट टाइम फ्रेम, मैं बताता हूँ इसके बारे में भी। गिव मी अ मोमेंट। सही है। अभी डेली पे थोड़ी सी हमें रेजिस्टेंस मिल रही है ऑलरेडी। बिटकॉइन को हमें नहीं मिल रही, बिटकॉइन को मिल रहा है रेजिस्टेंस, हमें देखने को मिल रही है। और मैं यही कहूँगा कि अभी क्या कहते हैं हमारे पास वो भी आनी है, रिपोर्ट आनी है एक, ये लोड हो जाए हमारे पास आज। एक बहुत ज़रूरी रिपोर्ट है ये, फेड इंटरेस्ट रेट्स रिलीज़ होने हैं आज। और ये 11 बजे रिपोर्ट आएगी अभी से कुछ तकरीबन 2 घंटे, 1 घंटा 45 मिनट के बाद। और वॉलेटिलिटी मिलेगी देखने को, बड़े मूव्स आज और कल के अंदर आ सकते हैं, आज रात या कल तक के जो हमारे पास टाइम है उसके अंदर। तो क्या हो सकता है मुझे पता है क्या लग रहा है, शायद एक फेक आउट दे, ऊपर जाए, इसके ऊपर फेक ब्रेकआउट दे, लिक्विडिटी ले जितनी भी है बाय साइड पे, एंड देन बूम। ये एक बहुत ज़्यादा वैलिड सिनेरियो है मेरी नज़र में। एंड सेल साइड कहाँ पे बैठ रही है, सेल साइड तो मैं इसको कहूँगा इस वक्त कि ये जो एक 4 आवर की कैंडल है, इसका लो को मैं टारगेट करूँगा। ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल सिनेरियो है, दोबारा बता रहा हूँ। कुछ ऐसे करके ये पावर ऑफ 3 भी आप इसको कह सकते हो सेटअप को, ये प्ले आउट हो सकता है, ध्यान रखना है इसका। मैंने बीटीसी लॉन्ग क्लोज करवा दिया ऑलरेडी, एक टीपी 1 तक हिट हुआ है हमारा, मैंने चैनल में पोस्ट किया हुआ था। एंड हमें रिजेक्शन देखने को मिली है, इस वजह से मैं साइड पे हो गया हूँ, बिकॉज एक रिपोर्ट आनी है एंड थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड ऑलरेडी। कॉन्टिन्यूसली रिजेक्शन मिल रही है, तो डेफिनेटली सेल साइड पे ज़्यादा जाना चाह रही है मार्केट, और मार्केट मेकर्स पता नहीं किस टाइम पे इस मूव को करवाते हैं, वी नेवर नो। ठीक हो गया, ये कुछ बातें हैं जो इस वक्त देखने वाली हैं। बाकी रिपोर्ट हमें आएगी, देखने पता लग जाएगा रिपोर्ट का। रिपोर्ट अभी थोड़ी देर तक आ जाएगी, थोड़ी देर तक तो नहीं, 1 घंटा 45 मिनट तक का टाइम है, तो देखते हैं क्या चलता है मार्केट के अंदर। ओके। और उसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, मैं देखता हूँ अभी। अभी तो इतना कोई खास नहीं है आज और कल के अंदर, इसके अलावा सिर्फ ये इंटरेस्ट रेट आने हैं, फिर फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पॉवेल चाचा जी हमारे होस्ट करेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। और वो बोलते हैं जिस टाइम पे वो बोल रहे होते हैं, मार्केट मूव्स ले लेती है बड़े बड़े, तो सुनना उनको भी, देखना, एंजॉय करो। बोलते तो वो हर मीटिंग में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही चीज़ है, बट लेट्स फाइंड आउट कि मार्केट क्या करना चाहती है। थोड़ा सा चलते हैं डॉलर की तरफ। डॉलर क्या कर रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, डॉलर की मूवमेंट बहुत बड़ी ज़रूरी होती है। लास्ट वीक, बल्कि सेकंड लास्ट मंथ की जो हाई था, उसके हाई से नीचे क्लोज हुआ है इस मंथ। थोड़ा सा कह सकते हो कि रेजिस्टेंस मिल रही है, ऑलरेडी ये एक मंथली फेयर वैल्यू गैप के अंदर ट्रेड कर रहा है। मैंने एक बात बताई थी लास्ट टाइम कि पॉसिबिलिटी है कि ये मंथली फेयर वैल्यू गैप को 50% तक रिट्रेस करे। 50% क्या है, ये 0.5 जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ तक। अगर मैं यहाँ पे आपको इधर जाके दिखाऊं, तो हमारे पास जो रिसेंट वीकली क्लोज हुई है ना, उसमें सेल साइड हिट किया मार्केट ने, सेल साइड की लिक्विडिटी हिट किया, जो कि अब एक फर्दर बुलिश आर्गुमेंट है मेरी नज़र में। और कुछ फर्दर हमें बेरिशनेस नज़र नहीं आ रही, मार्केट सेक्शन इतना खास ब्रेक नहीं हुआ। सो पॉसिबिलिटी है स्टिल कि ये एक मूव ले अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर ऊपर के साइड पे। एंड देखो, अब ये देखो, प्रॉपर मार्केट सेक्शन ब्रेक का क्या मतलब होता है, इस हाई के ऊपर जाके ये किस तरह से होल्ड कर रहा है वीक्स, और ये बुलिश एसएफपी, ये प्रॉपर चीज़ है। अगर यहाँ पे आके इसी कैंडल में, लास्ट वीक की कैंडल में नीचे आके क्लोज कर देता, तो ये एक बैड सीन था।
अभी ये रेजिस्टेंस के अंदर बेशक है हाई टाइम फ्रेम की, बट ये बड़े प्यारे तरीके से इसको होल्ड कर रहा है। एंड ये जो एक 50% वाला टारगेट मैंने बताया अभी 0.5 तक के ये फेयर वैल्यू गैप को रिट्रेस करे, ये बिल्कुल अभी भी पॉसिबल है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद डेफिनेटली ये ओवरऑल तो मुझे बेरिश लग रहा है मंथली टाइम फ्रेम्स पे, ये रिट्रेस कर सकता है। ठीक है, ये रिट्रेस कर सकता है, ये सीन है भाई। बाकी अब आपका कोई फर्दर कोई किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन है तो आप पूछ लो, मैं आंसर कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग हम कर लेते हैं बंद, 1 मिनट।